नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या छेत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, सेट और स्लेट की तैयारी करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट, सेट और स्लेट की परीक्षा की तैयारी कैसे करें और तैयारी करते हुए हमें किन किन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। हिंदी विषय के साथ साथ पहले प्रश्न पत्र के लिए भी किन पुस्तकों को पढ़ा जाए, उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ उन्हीं पुस्तकों पर चर्चा करूंगी जिसे मैंने खुद पढ़ी है। आज के समय में किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कई गाइड और सॉल्व्ड पेपर उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि आधार ग्रंथ के रूप में हम किन किन किताबों को या पुस्तकों को पढ़ें। पहली पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास। यह एक ऑथेंटिक बुक है। इसी तरह आधार ग्रंथ के रूप में हम दूसरी जो पुस्तक है वह डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास को देख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे गाइड बुक्स की, जिसमें सबसे पहले आप सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़ लीजिए। उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक नोट्स तैयार किया है जो पुस्तक रूप में प्रकाशित है। उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। इसी तरह दूसरी गाइड बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य, जो नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। यह भी बहुत अच्छी पुस्तक है जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें प्रश्न पत्रों का भी संग्रह है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसी तरह पेपर 1 के लिए अगर हम किसी पुस्तक की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है केवीएस मदान और अंशु बाला मदान की शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। और हिंदी भाषा में ही अगर आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है तो दूसरी पुस्तक आप देख सकते हैं। वैसे गाइड बुक्स में आपको सभी विषय पर कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा, सभी विषय पर विस्तृत जानकारी भी मिलेगी, लेकिन अगर आपको भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए भी कोई आधार ग्रंथ के रूप में कोई पुस्तक पढ़नी है, या फिर आपको भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा पर कोई पुस्तक पढ़नी है, तो वह भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान के लिए आप डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। यह तो हिंदी भाषा की पुस्तक हुई, लेकिन दूसरी इनकी भाषा विज्ञान की भी पुस्तक है। अगर आप इन दोनों विषयों को एक साथ पढ़ना चाहते हैं, भाषा एवं हिंदी भाषा, तो राम छबीला त्रिपाठी की पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें इन दोनों विषयों पर विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरह भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए आप डॉक्टर सत्यदेव चौधरी और डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त की पुस्तक भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का विवेचन पढ़ सकते हैं, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्यशास्त्र आपको मिल जाएंगे। हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी। जैसे हिंदी के लिए आपको अगर कोई पुस्तक लेनी है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य लें। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो उनकी संपादित पुस्तक है, यह भी जरूर देखें। साथ ही गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास भी आपको पढ़ लेना चाहिए। एमए पाठ्यक्रम, अगर आपने हिंदी में एमए पास किया हो या आप अभी एमए में हैं, तो आपको एमए के सिलेबस को सही से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एमए का जो पाठ्यक्रम है वह यूजीसी नेट, सेट और स्लेट के लगभग आधे पाठ्यक्रम को कवर कर लेता है। अगर आप एमए के सिलेबस को सही से पढ़ते हैं तो आपकी आधी तैयारी वहीं से हो जाती है।
अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पूर्ववर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। अर्थात आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है। इससे आपको यह पता चलता है कि परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो किस तरह से बदलता जा रहा है। इन सब की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको यह भी बता दें कि जितने भी गाइड बुक्स हैं उनमें कुछ त्रुटियां आपको मिलेगी। पढ़ने के क्रम में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वह त्रुटियां कौन सी हैं और उस पर आप सुधार भी कर लेंगे। ज़्यादा त्रुटियां तो नहीं मिलेंगी, लेकिन कहीं कहीं कुछ जगहों पर त्रुटियां अवश्य मिलेंगी। आप अगर इन पुस्तकों को खरीदना चाहते हैं तो आपको सभी पुस्तकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी पुस्तकें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध हैं। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से इसे खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑनलाइन पुस्तकें जो है वह ऑफलाइन से ज़्यादा सस्ती है और आप उसे आसानी से खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।